आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और साथ ही गुरु भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी आप सब गुरु भाई बहन ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी शिव गुरु महादेव की चर्चा की शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में महादेव की चर्चा एक मंदिर पे रोजाना के दिन, सोमवार के दिन होता था। और गुरु भाई बहन उस मंदिर पर दूर दूर से बुढ़िया माई और बूढ़े बाबा, साथ ही छोटे छोटे बच्चे आ जाते थे। महादेव की प्रसादी लेते थे छोटे बच्चे जो होते थे, और जो बुढ़िया माई, बूढ़े बाबा सब आते थे, वो सब बहुत ही सुंदर सुंदर शिव गुरु महादेव की चर्चा कहते थे और भजन भी सुनाते थे। गुरु भाई बहन उसी गांव में, छोटा सा गांव में ही एक बच्ची थी। वो महादेव की शिष्या तो नहीं थी, पर वो चल जाती थी प्रतिदिन प्रसादी खाने के बहाने मंदिर पे वो जाती थी। तो गुरु भाई बहन वो छोटी बच्ची प्रेम पूर्वक आसन पे बैठ जाती थी। अपना जो भी उसको जगह मिल जाए वहाँ वो शांत चित्त मन से बैठ जाती थी और भगवान शिव का चर्चा वो ध्यान पूर्वक सुनती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और वो बच्ची धीरे 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 बड़ी हो गई। गुरु भाई बहन उसको चर्चा सुनना और भजन सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। गुरु भाई बहन शिव शिष्या के गांव में सब कोई गुरु भाई बहना आते जाते रहते थे चर्चा में। शिव शिष्या जो महादेव की शिष्या नहीं थी, पर उसको भगवान शिव का चर्चा भजन बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, वो एक दूर गांव में चर्चा का शुरुआत हुआ और वो वहां पर सोची कि चर्चा सुनना जरूरी है, जाना चाहिए। और इसी बहाने गुरु भाई बहन वो चली गई चर्चा सुनने। तो गुरु भाई बहन सब गुरु बहना भाई सब कोई पहुँचे। चर्चा की शुरुआत हुई और ये कन्या भी पहुँची, ये भी चर्चा सुनने लगी। सब कोई चर्चा सुने, आरती हुआ, प्रसादी लिए और अपने अपने घर को आए। ठीक उसी समय वो भी जो कन्या थी चर्चा सुनकर अपना घरे आ रही थी। तभी रास्ते में एक बहुत ही बीमार व्यक्ति था, जो कि शायद वो अब बचने वाला ही नहीं था। अपना बीमारी से, अपनी परेशानी से वो बहुत ही तकलीफ में था। गुरु भाई बहन अब क्या होता है कि उसको कोई भी ना तो डॉक्टर के पास लेके जाता था। गुरु भाई बहन उसका सही से इलाज ना होने की वजह से और वो ज़्यादा तकलीफ में था, बहुत ज़्यादा। तभी गुरु भाई बहन वो आदमी शिव शिष्या को बुलाता है, कहता है कि ये बिटिया कहाँ जा रही हो, जरा ठहरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। अब शायद मैं नहीं बचूंगा क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। हो ना हो
हमारी जान निकल जाएगी और मैं मर जाऊंगा। तो हे बेटी, एक गिलास पानी पिला दो। गुरु भाई बहन, तभी वो कन्या ठहरी और जा करके उसके घर से एक गिलास पानी लेके उसके बाहर पास में ही गिलास रख दी। वो व्यक्ति को हाथ उठाकर फिर देती है, पिला देती है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि हे बेटिया, पानी तो तूने पिला दिया, जरा कुछ क्षण मेरे पास में बैठो और बताओ तुम कहाँ से हो। तुम्हारी बहुत अच्छी विचारधारा है। तुमने मेरी अनजान की एक बार में बातें को सुन ली और मुझे पानी भी पिलाई। हे बेटी, तुम कहाँ से हो, तेरा नाम क्या है? तो गुरु भाई बहन, वो कन्या कहती है कि हे बाबा, हम बहुत ही छोटा एक गांव से हैं। हमारे माता हैं, पिता हैं, सब कोई है। हमारे गांव में सब कोई चर्चा भजन सुनते हैं, करते हैं, और मैं भी करती हूँ, मैं भी सुनती हूँ। पर मैं महादेव की शिष्या नहीं हूँ। पर मुझे चर्चा सुनना बहुत अच्छा लगता है और मैं इसीलिए से इस गांव में आ गई। तो गुरु भाई बहन, वो व्यक्ति कहता है, बीमार आदमी, कि हे बिटिया, चर्चा कहने से सुनने से क्या फायदा है? तभी गुरु भाई बहन, शिव शिष्या वो कन्या कहती है, जो कि महादेव की शिव शिष्या ही नहीं है। वो कहती है कि भगवान शिव की चर्चा सुनने से ज्ञान मिलता है और दुख तकलीफ दूर होता है। तो गुरु भाई बहन, वो व्यक्ति कहता है दोबारा से कि हे कन्या, अगर ऐसा बात है तो मुझे तुम एक चर्चा सुना दो, ताकि मेरी कुछ परेशानी टल जाए। मैं भी अपने इस गति से, अपनी इस विपत्ति से थोड़ा ऊपर हो सकूं। मेरी मदद करो बेटी, कोई उपाय बताओ, कोई तरीका बताओ, ताकि मैं इस शरीर से मुक्ति पा सकूं, ना तो मेरी परेशानी घट जाए। तो गुरु भाई बहन, कन्या कहती है कि ठीक है बाबा, हम आपको चर्चा सुनाते हैं। और गुरु भाई बहन फिर जाकर के कन्या भगवान शिव की चर्चा सुनाने लगी और वो व्यक्ति सुनने लगा। धीरे 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 जैसे जैसे चर्चा समाप्ति की ओर गया, तो गुरु भाई बहन कुछ ही क्षण बीता और चर्चा समाप्ति की ओर गया, तो वो व्यक्ति का थोड़ा दुख और तकलीफ कम हो गया। वो अपने आप को अब सुरक्षित महसूस कर रहा था। तब उसको लगा ऐसा कि हो न हो, भगवान शिव की शक्ति अटूट है। भगवान शिव की शक्ति बहुत असीम है। इसलिए से भगवान शिव की चर्चा सुनने से हमारी दुख तकलीफ कम हो गई है। हे बेटी, तुम बहुत ही अच्छी हो। और तुम क्या कह रही हो कि हम भगवान शिव की शिष्या नहीं है? बेटी, तुम तो महादेव की सच्ची शिष्या हो, जो कि तुम भगवान शिव की चर्चा कहती भी हो और सुनती भी हो। हे बेटिया, तुम बहुत ही अच्छी हो, विचार की भी, मन की भी। हे बेटी, तुम्हारे ऊपर महादेव की असीस अनुकंपा ऐसे ही बरसती रहे। बेटी, जब तुमने मुझे चर्चा सुनाई तो हमारी दुख तकलीफ कम हो गई है, और आज से हम भी प्रण लेते हैं कि भगवान शिव की चर्चा को सुनेंगे और महादेव की जप करेंगे। हे बेटी, महादेव की चर्चा करें
और महादेव से हम जुड़े, शिव से जुड़े ऐसी कोई मंत्र हो तो बता दो। गुरु भाई बहन, तो शिव शिष्या कहती है कि हे बाबा, महादेव के मंत्र जो है और जो सूत्र है वो बस वही 3 सूत्र है। पहला सूत्र में दया मांगिए, कहिए हे शिव, हे महादेव, आप मेरे अपने गुरु हैं और मैं आपकी अपनी शिव शिष्या हूँ। आप अपनी शिव शिष्या, अपने शिव शिष्य के ऊपर दया कीजिए महादेव। और दूसरा सूत्र में चर्चा करना, कोई भी गुरु भाई बहन मिल जाए तो शिव से जुड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं कीजिए, ज्ञान की बातें बताइए, यही है चर्चा करना। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय का 108 बार आप जाप कीजिए और वो भी मन ही मन किया जाता है। और साथ ही साथ नमः शिवाय का जाप आप चाहे तो रुद्र की मालाएं के द्वारा या फिर सांस के द्वारा कर सकते हैं। और यही है बाबा महादेव की 3 सूत्र, जो कि आप जब पालन करेंगे तो भगवान शिव की चर्चा संपूर्ण तरीके से पुनः पूरा हो जाएगा। तो आप भगवान शिव की चर्चा कीजिए, महादेव की चर्चा कीजिए, तन मन में रोम रोम में अपने शिव महादेव को याद कीजिए, महादेव को अपना बनाइए। फिर देखिए महादेव भी आपको अपना बना लेंगे। तो महादेव की लीला अपरंपार है, बहुत ही असीम कृपा बरसती है महादेव की। हे बाबा, आप भगवान शिव की चर्चा कीजिए। तो गुरु भाई बहन, अब क्या होता है कि वो बाबा कहता है, हाँ बेटिया, आज से मैं भी भगवान शिव की 3 सूत्र का पालन करूँगा। तो गुरु भाई बहन, अब वो बाबा भी भगवान शिव की चर्चा करने लगता है और वो शिव शिष्या फिर अपने घर को आती है। धीरे धीरे गुरु भाई बहन ऐसे ही अब लोग जितने भी थे उस गांव में चर्चा से जुड़ जाते हैं, भगवान शिव की चर्चा करने लगते हैं। तो देखिए गुरु भाई बहन, शिव शिष्या के द्वारा, जो कि वो खुद को अपना महादेव की शिष्या नहीं मानती थी, चर्चा में जाती थी और अब वो भी अपने महादेव को अपनी शिष्या मानने लगी। तो गुरु भाई बहन, जो इंसान कि भगवान शिव की चर्चा के बारे में नहीं जानता था और जो इंसान की चर्चा करता था पर वो भगवान शिव को अपना शिष्या नहीं मान रही थी, पर वो व्यक्ति जो कि भगवान शिव की चर्चा के बारे में ना जाने, वो बताया कि बेटी, तुम तो महादेव की सच्ची शिव शिष्या हो। अब वो कन्या भी महादेव की शिष्या अपने आप को मानने लगी, तन से, मन से, लगन से और दिल से। तो गुरु भाई बहन देखिए कि अब वो कन्या भी अपने आप को महादेव की शिव शिष्या मान ली और भगवान शिव की चर्चा ऐसे ही करने लगी और उसका मन तन रोम रोम में भगवान शिव बस गए। गुरु भाई बहन, अब शिव शिष्या बहुत खुश रहती थी, भगवान शिव की चर्चा करती थी, प्रचार प्रसार करती थी, भगवान शिव की चर्चा, कथा, भजन सब कुछ करती थी। धीरे धीरे सब कोई शिव गुरु महादेव की चर्चा से जुड़ गए। तो गुरु भाई बहन, भगवान शिव की चर्चा करने से दुख तकलीफ दूर होती है। महादेव की लीला अपरंपार है,
भगवान की चर्चा से हर एक दुख दूर हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा दोबारा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, अगर मेरी ये चर्चा कथा आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो हमारे चैनल पे नए होंगे भी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।